Hello everyone, welcome back once again to our YouTube channel NTO English, and in today's video we are going to talk about phrasal verbs that start with come। हाँ तो दोस्तों अपने phrasal verbs की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम आज फिर से आ गए हैं आपके लिए लेकर बहुत ही फैंटास्टिक सीरीज ऑफ phrasal verb जो कि कम से स्टार्ट होती है ना। इन टुडेज वीडियो हम बात करेंगे सभी phrasal verbs का जो कम से स्टार्ट होते हैं और इनका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है हमारे जनरल एंड वर्बल स्पीकिंग में। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे सिंगल रिक्वेस्ट है हर वीडियो में जो कि की जाती है कि इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब्ड और यूट्यूब चैनल येट सो यू शुड सब्सक्राइब नाउ, क्योंकि बहुत ही यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं और ला भी रहे हैं कंटिन्यूसली ऑन डेली बेसिस, नॉट ऑन डेली बेसिस तो वीकली तो हम आपके लिए अवेलेबल करा ही रहे हैं। और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको बेस्ट टाइप ऑफ कंटेंट मिलने वाला है। और सजेशन यही कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करें, एंड इफ यू डोंट लाइक द वीडियो जस्ट hit the dislike button and also drop your suggestion into the comment box. Okay, so let's move into the video. ओके सो फ्रेंड्स हमारा जो आज का टॉपिक है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हम आज फ्रेजल वर्ब्स का डिस्कशन करने वाले हैं जो कम से स्टार्ट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं आगे कौन सा हमारा फर्स्ट फ्रेज है जो स्टार्ट होता है कम से। तो फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है जो कम से स्टार्ट होता है दैट इज कम अक्रॉस। आप नीचे लाइन में देख सकते हैं कि कम अक्रॉस का यूज हम कहाँ करते हैं। कम अक्रॉस का यूज हम करते हैं व्हेन वी केम थ्रू समथिंग, मतलब जब हम किसी वस्तु को फाइंड करते हैं, व्हेन वी फाइंड समथिंग स्पेशल, या किसी से मिल जाना, मतलब ऐसे आप कहीं जा रहे हैं और टहलते हो और कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई भी आपसे अचानक ऐसे सडनली मिल जाता है, तो इन दैट सिचुएशन यू कैन टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यूजिंग दिस फ्रेजल वर्ब। सो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है। मैं एक नोट बुक ढूंढ रहा था अलमारी में और मुझे अपनी 3 साल पुरानी एक डायरी मिल गई। एक सिचुएशन है कि आप एक बुक या नोटबुक ढूंढ रहे थे, कोई भी नोटबुक थी और अलमारी में आप ढूंढ रहे थे, और इन दैट केस यू फाउंड समथिंग न्यू लाइक अपना 3 years बैक, मतलब 3 साल पुरानी डायरी आपको मिल गई है ना। तो आप सेंटेंस को इंग्लिश फॉर्म में कैसे मेंटेन करेंगे? While searching my notebook in the almirah, I came across my 3 year old diary, है ना। मीन्स आई केम अक्रॉस माई 3 years old डायरी, मतलब आपको कोई कुछ ऐसा मिला, समथिंग यू गॉट सडनली, है ना, आपको कुछ सडनली मिला कि आपको सडनली 3 years old आपको आपकी डायरी मिल गई, है ना। सेकंड एग्जांपल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कल मार्केट में मुझे आपके टीचर मिले। आप अपने फ्रेंड से या अपने किसी अपने एल्डर या यंगर ब्रदर से कह रहे हैं कि येस्टरडे आई मेट टू योर टीचर या आई केम अक्रॉस टू योर टीचर। आप नॉर्मल सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो दैट विल बी आई मेट टू योर टीचर, बट इन दिस सिचुएशन वी आर यूजिंग केम अक्रॉस या कम अक्रॉस। तो ये सेंटेंस हमारा होगा पास्ट एंड डेफिनेट का सिंपल सेंटेंस। देन वी आर यूजिंग द सेकंड फॉर्म द वर्ब जो कि कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, तो हमने यहाँ यूज किया आई केम अक्रॉस टू योर टीचर। ऐसा भी बोल सकते हैं आई केम अक्रॉस योर टीचर इन द मार्केट येस्टरडे, या आई मेट योर टीचर इन द मार्केट येस्टरडे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी सिंगल सेंटेंस या सिंगल वर्ड या एनीथिंग एल्स यू डोंट गेट, तो आप अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में, आपके लिए टोटली 24/7 ओपन है। और अपने क्वेरीज सजेशंस वहाँ ड्रॉप करें एंड विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला हमारा जो फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज कम अलोंग, है ना। कम अलोंग मतलब किसी के साथ आना, साथ आना मतलब किसी का साथ देना, किसी का टू अकम्पनी समवन, है ना। जैसे कोई कहीं जा रहा है और आप उसके साथ मतलब उसके साथ जाना, उसके कंपनी करना है, या पैरेलल उसके साथ कहीं भी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना, है ना। तो एग्जांपल की ओर मूव करेंगे। तो एग्जांपल है मैं मुंबई जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मतलब आप किसी से क्वेरी कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू मुंबई, और आप किसी से पूछ रहे हैं कि वुड यू लाइक टू कम विद मी। इन दैट सिचुएशन आप यूज कर सकते हैं कम विद मी की जगह कम अलोंग, है ना। कैसे? आई एम गोइंग टू मुंबई, वुड यू लाइक टू कम अलोंग। सिंपल है। और ये आप इनका यूज कर सकते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए। लाइक इफ यू आर स्पीकिंग टू योर फ्रेंड या किसी और से आप कहीं जा रहे हैं और आप किसी को कहना चाहते हैं कि वुड यू लाइक टू कम विद मी, इन दैट सिचुएशन आप कह सकते हैं कि वुड यू लाइक टू कम अलोंग मी या कम अलोंग, है ना, लाइक दैट। तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है कोई बात नहीं, वह थोड़ी देर बाद साथ दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कर रहे हैं और आप किसी से मदद मांग रहे हैं ना, एंड ही इज बिजी डूइंग समथिंग एल्स, है ना। तो आपका कोई फ्रेंड रिकमेंड करता है आपको कि आप कंटिन्यू करो, वो बाद में आ जाएगा या बाद में आपका साथ देने लगेगा, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे इंग्लिश में कैसे होगा।
नॉर्मली ठीक है तो आप ओके बोलते हो, पता ही है ना, ओके नो प्रॉब्लम, ही कैन कम अलोंग लिटिल लेटर। ये भी कह सकते थे ही कम अलोंग लेटर ऑन, ऐसा भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने सेंटेंस में मेंटेन कर रखा, ही कैन कम अलोंग लिटिल लेटर, सो विल बी राइटिंग दिस, है ना, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप ही कैन कम आफ्टर की जगह कम अलोंग का हम यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन इज कमिंग विद मी टू वर्क, है ना, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क जो मैं कर रहा हूँ, तो आपका फ्रेंड आपको रिकमेंड कर रहा है, तो इस तरीके से आप कम अलोंग का यूज करके सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन फिर से मैं कह रहा हूँ, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग जस्ट ड्रॉप अस योर कमेंट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर, जो कम से स्टार्ट होती है। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कम अप विद। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूज की जाने वाली फ्रेज है। किसी चीज़ को जब आप प्रेजेंट करते हैं, यानी अपने बातों को, अपने व्यूज को, या किसी वस्तु को पुट करते हो किसी के सामने, यानी टू प्रोड्यूस और टू प्रेजेंट, या कुछ दिखाना, कुछ बनाना, टू डिजाइन समथिंग, टू इम्प्लीमेंट समथिंग। कुछ एग्जांपल्स की ओर मूव करते हैं। लाइक आप एक बहुत अच्छा विचार लेकर आए हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपना कोई व्यूज रखता है आपके सामने, और आप उससे कहते हैं कि आपने जो भी बातें रखी हैं दैट्स टू गुड, मतलब दैट साउंड्स गुड, तो आप उसको कम अप विद के थ्रू कैसे फ्रेम कर सकते हैं, इन इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की ओर मूव करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा विचार लेकर आए हैं, इन दिस सेंटेंस एन इंग्लिश फॉर्म होगा यू हैव कम अप विद अ वेरी गुड आइडिया। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि योर आइडिया इज टू गुड, है ना, यू हैव गिवन अ वेरी गुड आइडिया। लेकिन अभी फिलहाल में हम डिस्कस कर रहे हैं कम अप विद फ्रेजल वर्ब का, तो हम कहेंगे यू हैव कम अप विद अ वेरी गुड आइडिया। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप हमेशा सही उत्तर लेकर आते हो, सही उत्तर देते हो, कुछ भी कह सकते हैं ना, तो आप इसको कम अप विद का यूज करते हुए फ्रेम करेंगे यू ऑलवेज कम विद अ राइट आंसर, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो यू ऑलवेज आंसर करेक्टली, है ना। लेकिन नॉर्मली वी आर इन दिस सिचुएशन वी आर यूजिंग कम अप विद, तो विल बी फ्रेमिंग यूजिंग कम अप विद, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, अगर राहुल कम से कम 5,000 रुपीज यानी 5,000 रुपए लेकर आ जाए तो इससे हमारा काम चल जाएगा। आपको नीड है 5,000 रुपीज की, एंड योर फ्रेंड, सपोज नेम उसका राहुल है, आप अपने किसी अदर फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो कि अगर इस सिचुएशन में राहुल अभी 5,000 रुपीज लेकर अरेंज करके आ जाता है तो हमारा काम चल जाएगा ना, वट एवर वी आर विलिंग टू बाय या परचेज, हम उसे ले सकते हैं ना, या कुछ भी जो भी आपका सिचुएशन हो, ठीक है। तो आप उसको इंग्लिश में फ्रेम करेंगे इफ राहुल कैन कम अप विद एटलीस्ट 5,000 रुपीज, और एस 5 ऐसे बोल सकते हैं आप, है ना। इफ राहुल कैन कम अप विद एटलीस्ट 5,000 रुपीज इट विल सर्व आवर पर्पस, है ना। मतलब कि अगर राहुल आ जाए, तो इसको आप नॉर्मली सेंटेंस फ्रेम करेंगे इफ राहुल कम्स अप विद, ऐसा बोल सकते हैं। इफ राहुल कम्स, ऐसा बोल सकते हैं, और आप सिंपली फ्रेम कर सकते हैं इफ राहुल कैन कम अप विद एटलीस्ट 5,000 रुपीज देन इट विल सर्व आवर पर्पस, या इट विल गो, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। और इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, फॉलो द सेम वर्ड दैट आई स्पोक टू यू इन प्रीवियस वीडियोस, है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड, वो है कम डाउन, या कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना। सिंपल सा वर्ड है, बाइट्स वर्डिंग यू कैन अंडरस्टैंड इट्स कंप्लीट मीनिंग, लेकिन आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका प्रॉपर यूज बताया गया है कि कम डाउन कम यूज करेंगे जब किसी को पूछ रहे हैं नीचे आने के लिए, या वाइल गोइंग डाउन साइड, है ना। लाइक भारी तूफान के कारण पेड़ नीचे गिर गए, हाँ, एक कोई सिचुएशन बता रहे हो कि बहुत हैवी स्टॉर्म था आपके एरिया में और सारे पेड़ आपके एरिया में गिर गए, तो सेंटेंस है ड्यू टू हैवी स्टॉर्म द ट्रीज केम डाउन। क्यों? क्योंकि ये काम हुआ पास्ट में, एंड यूर स्पीकिंग दैट सेंटेंस, पेड़ नीचे गिर गए, है ना। गिर गए मतलब सिंपल सेंटेंस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट, देन यू विल बी फ्रेमिंग द सेंटेंस यूजिंग द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकंड होगी, कम की सेकंड फॉर्म कम केम होती है, आपको ऑलरेडी पता है ना। तो ड्यू टू हैवी स्टॉर्म द ट्रीज केम डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कीमतों में कमी आ रही है। कीमत मतलब रेट ऑफ समथिंग, लाइक किसी की कॉस्ट में कमी आ रही है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइजेस आर कमिंग डाउन। गोइंग डाउन भी बोल सकते हैं, कमिंग डाउन भी बोल सकते हैं ना। नाउ इस मोबाइल की कीमत में कमी आ रही है, प्राइस ऑफ दिस मोबाइल हैज कम डाउन। आ गई है, सेंटेंस है आई है या आ गई है, तो इन दैट सिचुएशन हम बोलेंगे प्राइस ऑफ दिस मोबाइल हैज कम डाउन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है यूजिंग गेट कम इज कम टू, है ना।
तो कम टू क्यूज हम अलग अलग सिचुएशंस में करते हैं। देखते हैं सिचुएशंस क्या है। पहली सिचुएशन है टू टॉक अबाउट डूइंग समथिंग, लाइक आप किसी पर्टिकुलर टास्क को करने की बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात करना या कुछ करने के बारे में बात करने के लिए कर रहे हैं, तो आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज करके अपने व्यूज को, अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं। और दूसरा यूज है अमाउंट टू, यानी कुल मिलाकर, मतलब इंक्लूड करके, कंप्लीट आप कह सकते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कोई भी पर्टिकुलर टास्क के लिए उसका कंप्लीट कह सकते हो कि एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू परफॉर्म टू गेट दैट जॉब डन, आप उसको इंक्लूड करके जब बता रहे हो, उसकी बात कर रहे हो, तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं मीनिंग्स का कैसे यूजेज है ना। तो पहला एग्जाम्पल है, जब बात मेरी आती है या इस मुद्दे पे मैं चुप रहता हूँ, मतलब कि कोई भी टॉकिंग हो रही है, किसी भी पर्टिकुलर किसी चीज़ का भी डिस्कशन हो रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपके क्या विचार हैं, तो आप बोल रहे हैं कि अगर मेरी बात आती है तो आई रिमेन साइलेंट, मतलब आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या बोलेंगे? व्हेन इट कम्स टू मी, इट कम्स टू मी, वन, जब ये मेरी, मतलब जब मेरी बारी आती है या जब मुझ पर कोई बात आती है, तो आई रिमेन साइलेंट, आई कीप मम या क्वाइट। अगला सेंटेंस है, जब बात आपकी आती है तो मुझे लगता है कि आप इस नौकरी के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार या कैंडिडेट हैं, मतलब कि व्हेन इट्स अबाउट यू, जब कोई आप, मतलब आपका डिस्कशन या आपका नाम आता है, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, बेस्ट पर्सन फॉर दिस पोजीशन या फॉर दिस जॉब। सो व्हेन इट कम्स टू यू, आई फील यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। एंड इफ यू आर गेटिंग नथिंग, आई मीन इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, तो आप कमेंट्स में हमसे क्वेरी कर सकते हैं, और हमारे आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड देयर यू कैन टॉक टू अस, यू कैन चैट टू अस, यू कैन डू एवरीथिंग, वी आर ऑलवेज ऑनलाइन देयर। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, दैट इज, जब बात हमारे देश की आती है तो हमारे पास बहुत सारी छिपी हुई प्रतिभा है जिसे उभारना है, दिखाना है, जिसका पता लगाना है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप किसी चीज को शो कर रहे हो, शो अप कर रहे हो, लाइक यू टॉकिंग अबाउट द हिडन टैलेंट ऑफ योर कंट्री। तो आप इसको कैसे बोलेंगे सेंटेंस के फॉर्म में? When it comes to our country, we have so much hidden talent to be explored, मतलब कि एक्सप्लोर मतलब दिखाने के लिए बहुत सारा टैलेंट है इन आवर कंपनी। ऑफ कोर्स हमारे देश में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास यूनिक यूनिक टैलेंट है, दैट इज नोवेयर एल्स, है ना। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। तो फ्रेंड्स, ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं हमारी जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, दैट इज कम आउट, है ना। कम आउट का मतलब सेवरल यूजेज हैं। ऑन द स्क्रीन आप देखेंगे तो पहला यूज बताया जा रहा है कि टू बिकम नोन, फेमस हो जाना, लाइक पीपल आर बीइंग फेमस ऑन इंस्टा, ट्विटर, एंड वर फेमस ऑन टिकटॉक, दैट इज बैंड नाउ इन इंडिया, एंड देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट एप्लीकेशन अवेलेबल नाउ डेज, है ना। तो फिलहाल में हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो लेट्स कम टू द टॉपिक। टॉपिक है कि कम आउट फ्रेजल वर्ब का यूज कैसे करेंगे। तो पहला सिचुएशन बता रहे हैं, टू बी फेमस, उजागर हो जाना, पते में, मतलब सब हर एक व्यक्ति के कह सकते हो कि टू बी फेमस, टू बी पॉपुलर, इन दैट सिचुएशन आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका जो कंडीशन है जहां पर आप यूज करेंगे कम आउट का, वो है टू अपीयर, या दिखाई देना, किसी के सामने आ जाना। एंड तीसरी सिचुएशन है रिलीज ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मूवी, या कोई पर्टिकुलर कंपनी का कोई पर्टिकुलर कुछ भी कर सकते हो कि प्रोडक्ट या आइटम लॉन्च होता है, तो उसके लिए आप बताने के लिए, उसकी बात करने के लिए, टू टॉक अबाउट दैट वन थिंग, आप यूज कर सकते हो कम आउट का। एग्जाम्पल्स की ओर मूव करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है, 15 साल बाद आपकी योजना यानी प्लान का राज सामने आया। सेंटेंस इंग्लिश में फ्रेम किया जाएगा, आफ्टर 15 years द सीक्रेट ऑफ योर प्लान हैज कम आउट है, सब बोल सकते हो या केम आउट, क्योंकि हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हुए, तो सेंटेंस विल बी आफ्टर 15 years द सीक्रेट ऑफ योर प्लान केम आउट। ठीक है, आगे मुख करते हैं अगले अपने सेंटेंस की ओर, दैट इज सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी, मतलब अपीयर हो जाएगी, दिखाई दे जाएगी, पता चल जाएगी सभी को, है ना। तो द ट्रुथ विल कम आउट सूनर और लेटर, कभी ना कभी के लिए सूनर और लेटर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगला एग्जांपल है, वह इस दरवाजे से बाहर आते हैं, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट समवन हु कम्स आउट थ्रू अ पर्टिकुलर डोर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, है ना। तो आप बोलेंगे कि वह इस दरवाजे से बाहर आता है, ही कम्स आउट फ्रॉम दिस डोर। फ्रॉम की जगह थ्रू का भी यूज कर सकते हैं ना। तो कम थ्रू के यूज आगे हम देखने वाले हैं ना। तो
अगला एग्जाम्पल है हमारा, सूरज पूरब से निकलता है, द सन कम्स आउट फ्रॉम द ईस्ट। नॉर्मली इस सेंटेंस को आप राइजेज इन द ईस्ट भी बोल सकते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, बट फिलहाल में हम बात कर रहे हैं कम आउट का, तो द सेंटेंस विल बी द सन कम्स आउट फ्रॉम द ईस्ट। आई थिंक आप समझ रहे हैं। आगे मूव करते हैं अपनी अगली फ्रेजल वर्ब की ओर, दैट इज ऑन द स्क्रीन, कम ऑन। बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इस फ्रेजल वर्ब का अपने जनरल टॉकिंग में, है ना। पहला है टू इनकरेज समवन, किसी को प्रोत्साहित करना, लाइक कोई इफ समवन इज फीलिंग इन्फीरियर अबाउट हिमसेल्फ, या कोई ऐसा फील कर रहा है कि यार मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता, तो आप उसे नॉर्मली बोलते हैं यार कम ऑन यार, यू कैन डू इट, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल यानी दूसरा यूज क्या है, टू स्टॉप समवन बीइंग रिडिकुलस। सेम वही मतलब कह सकते हो कि सेम मीनिंग आ रहा है, जो अबब मीनिंग है, अबब से जो मीनिंग आपने देखा वही सेम मीनिंग यहाँ पर भी आ रहा है कि अगर कोई स्ट्रेंज फील कर रहा है या रिडिकुलस फील कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप उसको कह सकते हो कि रोक रहे हो, नो जस्ट डोंट फील सो, है ना, जस्ट बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, है ना। आप ऑफ कोर्स कर सकते हो। एग्जांपल्स की ओर मूव करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ऑफ कोर्स यू कैन लर्न द लैंग्वेज, इट्स सो इजी टू लर्न दिस लैंग्वेज। खैर आगे बढ़ते हैं अपने सेंटेंस की ओर। तो सेंटेंस है पहला, अरे आप तो यह कर सकते हैं। अरे आप मतलब कम ऑन को हम अरे यहाँ पे बोल दिए, बट नॉर्मली आप बोलते हैं ना अरे ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस, है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा कम ऑन यूज करके होगा, कम ऑन यू कैन डू इट, मतलब आप इनकरेज कर रहे हैं, हे मैन यू कैन डू इट ब्रो, ऑफ कोर्स कम ऑन यू कैन डू इट, यू कैन विन द गेम, यू कैन अचीव दिस, है ना, दिस इज योर गोल एंड ऑफ कोर्स यू कैन गेट दिस, है ना। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अरे आप अंग्रेजी सीख सकते हो। जैसा कि मैंने प्रीवियसली एग्जाम्पल दे दिया था कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं, तो कम ऑन गाइस यू कैन लर्न इंग्लिश, इट्स सो इजी, नॉट ओनली इंग्लिश, यू कैन लर्न द वर्ड्स एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, बांग्ला हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ऑफ कोर्स यू कैन लर्न इफ यू आर डेडिकेटेड टू इट एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेंटेंस है, अरे ये तो संभव ही नहीं है। एक सेंटेंस है, कम ऑन इट्स नॉट पॉसिबल। आपका फ्रेंड किसी पर्टिकुलर ऐसे इमेजिनेशन की बात कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कुछ, है ना, और आप उसे कहते हो कम ऑन इट्स नॉट पॉसिबल मैन, है ना। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर, तो दैट इज कम बैक। कम बैक मतलब किसी को वापस बुला रहे हो, समवन इज गोइंग समवेयर, या कहीं चला गया, आप ऑलरेडी आप उसे कॉल करके बुला रहे हो, या नॉर्मली आप सिंपली कह रहे हैं कि हे मैन जस्ट कम बैक, है ना। कम बैक का मतलब वापस आना, वह कल वापस आएगा। सेंटेंस है तो ही विल कम बैक टुमारो। अभी कम बैक एक और होता है, आगे आपको शो करने वाला हूँ कि दोनों कम बैक में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। वह एक दो दिन में वापस आ जाएगा, ही विल कम बैक इन अ डे और 2 days, है ना। हिल बी बैक इन अ डे और टू, ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मली, है ना, डेज बोलने की जरूरत नहीं है ना। आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मैं चाहता हूँ कि मेरे अच्छे दिन वापस आए, यू टॉकिंग अबाउट योर गुड डेज, है ना। तो आई वॉन्ट माई गुड डेज टू कम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर और देखते हैं अगला यूज क्या है। तो नेक्स्ट कम बैक, हाँ तो फ्रेंड्स हम सॉरी मैं इसकी बात कर रहा था, ये कम बैक और प्रीवियस कम बैक जिसमें हमने डिस्कस किया वापस आने का, है ना। दोनों में डिफरेंसेस ये है कि कम बैक और कम बैक स्पेसिंग के साथ यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर स्पेसिंग के साथ था दोनों वर्ड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम बैक का मतलब है टू रिटर्न टू ग्लोरियस डेज, है ना, टू वंस ग्लोरियस डेज, मतलब कि एक कह सकते हो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आगाज करना, वापस आना, मतलब कम बैक करना, भाई एक स्ट्रॉन्ग कम बैक कर रहे हैं, स्ट्रांगली कमिंग बैक, है ना। तो एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं कि मुझे यकीन है आप एक मजबूत वापसी करेंगे, मतलब आई एम श्योर यू विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक। यहाँ इस कम बैक का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आप किसी टास्क में लग जाओ, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करो या उसमें कम बैक करो, है ना। मैं अपने प्रसिद्धि की तरफ एक बार फिर से वापसी करूँ, मतलब कि आई विल मेक अ कम बैक टू माई ग्लोरी, मतलब आई विल बी फेमस वंस अगेन, वेट एंड सी। अगला है एग्जाम्पल, वह 3 बार असफल रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह वापसी नहीं करा। ही फेल्ड 3 times या थ्राइस, बट इट डजंट मीन ही विल नॉट मेक अ कम बैक। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वह वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा मतलब एक स्ट्रांगली कह सकते हो स्ट्रॉन्ग कम बैक नहीं करेगा। ऑफ कोर्स ही विल मेक इफ ही इज ट्राइंग, है ना। तो ही फेल थ्राइस बट इट डजंट मीन ही विल मेक अ कम बैक। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, सॉरी। एंड आगे मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर।
प्रीवियसली में हमने बात किया कम अप विद का, अब हम बात करने वाले कम अप का, है ना। कम अप का यूजेस आप देख सकते हैं, नीचे मेंशन्ड है। टू अप्रोच मतलब किसी तक पहुंचना, एंड दूसरा टू कम शॉर्टली, कोई चीज को जल्दी आने में, मतलब समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी शॉर्टली इन वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जल्द कुछ होने वाला है, कुछ करने वाले हैं आप, तो इन दैट सिचुएशन आप बोल सकते हैं कम अप का यूज करके, है ना। एग्जाम्पल्स की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं इस फ्रेजल वर्ब का। सेंटेंस है वो मेरे पास आया इस बारे में बताने के लिए। कोई भी है आपको किसी पर्टिकुलर बात के बारे में बताने के लिए आया, तो आप उस सेंटेंस को कैसे नॉर्मली बोल रहे हैं कि ही केम टू मी, ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं, बट फिलहाल में हम केम अप का यूज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ही केम अप टू मी टू लेट मी नो अबाउट समथिंग या अबाउट इट। ठीक है। अगला हमारा जो एग्जांपल है दैट इज आप अपने बॉस के पास क्यों नहीं जाते, यानी आप अपने बॉस को अप्रोच क्यों नहीं करते। अप्रोच वर्ड हम नॉर्मली यूज करते हैं कि मैं इनको अप्रोच करूंगा, इनका अप्रोच मतलब इनका रेफरेंस लगा दूंगा, आई हैव स्ट्रॉन्ग अप्रोच विद दैट पर्सन। तो उस सिचुएशन में आप कैसे बोल रहे हैं सेंटेंस को कि व्हाई डोंट यू कम अप टू योर बॉस, मतलब व्हाई डोंट यू कॉन्टेक्ट योर बॉस, है ना, व्हाई डोंट यू अप्रोच टू योर बॉस, है ना। मतलब अगला जो सेंटेंस है वो है मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, माई एग्जाम्स आर कमिंग अप, मतलब जल्दी होने वाले हैं। देन ये मूवी अगले हफ्ते आ रही है, लाइक एनी मूवी इज गोइंग टू रिलीज इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। तो आप उसको कैसे बोल रहे हैं कि दिस मूवी इज कमिंग अप नेक्स्ट। नॉर्मली आप मूवीज देखते हैं या आप कोई शो देख रहे हैं, तो ड्यूरिंग द एड के समय शो करता रहता है कि दिस पर्टिकुलर मूवी इज कमिंग अप इन फ्यू मिनट्स, कमिंग अप इन फ्यू सेकंड्स, है ना। कमिंग अप नेक्स्ट शो करता है कि अगली आने वाली मूवी है कमिंग अप नेक्स्ट, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब यहीं तक था फ्रेंड्स। कम अप का आई मीन कम फ्रेजल वर्ब का यूज करके हम इन सारी फ्रेजल वर्ब्स का यूज करेंगे और अपने सेंटेंसेस को प्रॉपर मैनर में पुट अप कर पाएंगे इन फ्रंट ऑफ पीपल्स, अमंग पीपल्स, है ना। आई थिंक आपको समझ में आएगा। इफ यू हैवंट गॉट एनीथिंग, कमेंट्स ड्रॉप कीजिए, एंड फाइनली आई विल बी सेइंग थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डू अ सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट, है ना। एंड मस्ट ड्रॉप योर कमेंट्स एंड लाइक्स, and if you love the video, share with your friends, share with all the people so that they can get the benefit of the video. Thank you so much.